जब मैं दुबई में था तो हमारी जो है वो मतलब दुबई जो है वो बेसिकली आईएमओ का हब है। वहाँ पे हमारे फाउंडर भी हैं और हमारी पूरी जो आईएमओ की मेन टीम है वो वहीं पे होती है। तो वहाँ पे इस वक्त इत्तेफाक की बात है कि अब्दुल्ला जानू साहब जो हैं वो दुबई में नहीं थे, आउट ऑफ दुबई थे, यूएई थे। तो बट एक अच्छी बात ये थी कि बांग्लादेश के वीपी, जैसे मैं पाकिस्तान का यहाँ पे वीपी हूँ, इसी तरह से बांग्लादेश के वीपी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने अपनी आइडियाज़ भी शेयर की वहाँ पे, उन लोगों को भी हमारे बारे में बताया कि भाई पाकिस्तान के क्या नॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में क्या तकलीफ़ें हैं जो मेमन बरादरी को है, बांग्लादेश में क्या तकलीफ़ें हैं, यूएई के अंदर में क्या तकलीफ़ें हैं। हमने बेसिकली बात इसी के ऊपर की। अब बांग्लादेश के एक अलग इश्यूज़ हैं, जैसे पाकिस्तान के इश्यूज़ के अंदर में मैंने बात की कि देखिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो एजुकेशन का है कि लोगों को जो है वो एजुकेशन, बच्चों को जो है वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जीडीपी रेट इतना कम है कि आप देखो कि 25,000 रुपये में आज घर नहीं चलता है। तो वो लोग जो 25,000 की सैलरी पे काम करते हैं, 3 बच्चे हैं, माँ बीमार है, बोलते हैं आसिफ भाई हम कैसे बच्चों को पढ़ाएँ, आप बताओ। तो हमने उनको मदरसे में डाल दिया। बट एक अच्छा साइन ये है कि हमारे जो डोनर हजरात हैं वो इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं कि इन सबको पढ़ाओ। हम खुद भी यही चाहते हैं कि ये लोग जो है वो आज पढ़ लिख लेंगे ना तो ये आगे 10 सालों 15 सालों के अंदर में एक अच्छे मकाम पे होंगे। आप देखोगे कोई डॉक्टर बना हुआ होगा, कोई इंजीनियर बना हुआ होगा, मगर आज उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये हमारी नस्ल जो है वो तबाह हो जाएगी। हमने उसी के ऊपर मेहनत की है। मेन हमारा कोर ऑब्जेक्ट यही है कि हमारी बरादरी के, मेमन बरादरी के बच्चों को जो एजुकेशन दो, कैसे भी हो जाए। तो ये एक मेन मकसद था। दूसरा, पोवर्टी चल रही है, गरीबी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास खाने का नहीं है, तो राशन वगैरह बांटते हैं, इससे हेल्प चला रहे हैं। जो मुमकिन हद तक कोशिश होती है, बीमारियां बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल्स के साथ ताटिल किया है हमने कि भाई हमारे पास जो जितने एमएमआई है, मेमनों के हॉस्पिटल जो है उन लोगों के साथ हमने सबके साथ ताटिल किया हुआ है 50% के ऊपर। टबा किडनी सेंटर, टबा हार्ट है, सब लोगों के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारा पेशेंट जब आएगा तो आपके जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो उसमें 50% जो है वो आप बेयर करो, 50% जो है वो हम पे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक देखे ना, अचानक से किसी को अगर ऐसा हो जाता है कि वो डॉक्टर बोल देता है बाईपास कराना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, तो 3-4-5 लाख रुपए निकल जाते हैं। अब एक गरीब आदमी के पास 3-4-5 लाख रुपए की पूंजी होती है, वो निकल जाए तो वो किस जगह पे खड़ा होगा। तो ये जमातें, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये काम कर रही हैं, जिसकी वजह से मेमन बरादरी को सपोर्ट मिलता है। बट मेन बात ये है कि हमारे डोनर्स को जब ये चीज़ें नज़र आएँ और हकीकतन ज़रूरत है तो देखा जाता है कि भाई कौन लोग हैं जो सही काम करते हैं, उनको अगर डोनेशन मिल जाती है तो वो गरीबों का काम हो जाता है। तो यही हमारी आपस की एक मीटिंग यही थी कि जिसमें मैंने अपनी चीज़ों की ब्रीफिंग ये दी है इनको कि यार इस तरीके से ये काम हमें करना है और हम करते हैं। हमें आप लोगों के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी हमें फ़ख्र है कि आप लोग हमें सही तरीके से प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे पार्टनर हो एक तरीके से। ये नेकी के कामों के अंदर में आप लोग पार्टनर हो हमारे। जब हम ये नेकी के काम कर रहे हैं, आप हमारी बातें जो है वो आगे डोनर तक पहुंचाते हो। जब डोनर को अच्छी बात पता चलती है तो बोलते हैं कि हाँ यार ये अच्छे लोग हैं, इनको हम पैसे दें, ताकि हमारी ज़कात भी जो है या हमारी डोनेशन जो है वो सही जगह पे लगेगी। और रियली हम सारे ऐसे ही, हम अपनी ज़कात भी, अपने पैसे भी लगा रहे होते हैं। अगर और डोनर्स के जब पैसे आ जाते हैं, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, अब इस हालात के अंदर में लोग परेशान घूम रहे हैं, वो किसका दरवाज़ा खटखटाएं। ये तो जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको सहारा मिल जाता है। तो यही है सारे कि भाई हम मिल के काम कर रहे हैं। आज आपको मैं फ़ख्र से एक बात बोलता हूँ कि आप कभी फुटपाथ पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, रोडों पे आप मेमन को पैसे मांगते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि ये सारी जमातें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये इनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो डोनर्स हमारे हज़रात हैं वो इस बात को कंसीडर करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को दें, ताकि एटलीस्ट हमारे देखें मेमन के लोग तो सेफ़ हो जाएं। और देखें इस्लाम में भी हमारे है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे कम्युनिटी के लोग और हमारे पड़ोसी का पहले हक बनता है। तो यही चीज़ है कि अगर इन 3 कैटेगरीज़ को हमारे डोनर्स देख लें तो हमारे मेमन जो है वो एटलीस्ट आगे वक्तों में जो अच्छे मकाम पे नज़र आएंगे। अच्छा आसिफ भाई, एक और बात